लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनने भाभी को जबरदस्ती पकड़ लिया था, इसलिए भाभी ने उनका लिंक काट दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने 3-4 महीने पहले जब उनकी नौकरी लग गई उसके बाद उस औरत ने धमकी दी है कि अगर मेरी बहनों से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें फंसा देंगे सबको और यहाँ से लाशें उठेंगी। तो इस चक्कर में उसने ये सब करा है। घटना लगभग कितने बजे की घटना है? रात 2 बजे की। आज की कहानी जो मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की। ये कहानी जहाँ पे योगेश नाम का एक लड़का जिसकी उम्र 28 साल की होती है, वो हल्द्वानी में सीमेंट फैक्ट्री में असिस्टेंट इंजीनियर का काम करता था। वो असिस्टेंट इंजीनियर था। हाल ही में दिवाली की छुट्टी मिली हुई थी। दिवाली की खुशियाँ मनाने वो अपने गाँव में आया हुआ था। उसने सोचा कि दिवाली की 2-4 दिन की जो छुट्टियाँ मिली हुई हैं उसी के जो है उत्सव हम मनाने घर ही क्यों ना चले जाएँ। तो वो लड़का अपने गाँव आया हुआ था। दिवाली के दिन पूरा गांव दीपक के उजाले से चमक रहा था और सब जगह पटाखे फूट रहे थे। सब लोग खुशियां मना रहे थे। दीप के दिए से पूरा गांव जगमगा रहा था। दिवाली की खुशियां मनाई गई। रात जब 2 बजता है तो वो व्यक्ति जो है कमरे में जाता है और वहां से उसकी चीखें सुनाने लगती हैं। घर वाले जब उसकी चीखें सुनकर बाहर आते हैं तो देखते हैं वो लड़का अपना पैंट पकड़े हुए बाहर दौड़ते हुए आता है और घर वाले देखते हैं कि उसका पैंट जो है खून से लथपथ हुआ था। उसके बाद जब घर वाले ने लड़के के पैंट से जो है सरका के देखते हैं तो उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ था और कोई और नहीं, उसकी भाभी ने उसका प्राइवेट पार्ट काट दिया था। और उसी रात यह कारनामा करके उसकी भाभी फरार हो जाती है। उसी रातों रात लड़के को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जिला अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ से उसे जवाब दे देते हैं और कहते हैं इसे दिल्ली ले जाइए। तो रातों रात उस लड़के को दिल्ली लेकर भागते हैं। अब ये जो योगेश नाम का लड़का होता है, इसकी कहानी तब से शुरू होती है जब इसके बड़े भाई की शादी अर्चना नाम की लड़की से होती है। घर में एक छोटा लड़का था ही, भाभी के घर जाया हुआ करता था और उसकी भाभी की एक छोटी बहन हुआ करती थी। उसी से इसका प्रेम हो जाता है और योगेश भाभी के घर हमेशा जाया करता था। अपनी भाभी की छोटी बहन से प्रेम मिलाप करता था और इसकी कहानी कई सालों से चल रही थी। योगेश जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था और पढ़ाई करते हुए जो है ये इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बनने के बाद इसकी ड्यूटी जो है उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगता है। योगेश जो है अब शादी की उम्र का हो जाता है। उसके बाद घर वाले ने प्लान बनाते हैं कि इस लड़की की शादी कर दी जाए। उम्र हो गई है, वैसे भी लड़का नौकरी पे भी ज्वाइन कर लिया है और लड़का खुद नौकरी भी कर रहा है। तो इस लड़के की जो है शादी सेट हो जाती है। योगेश की नौकरी लगने के बाद उसके घर वाले ने दूसरी लड़की देख करके इसी नवंबर में मैनपुरी इलाके से किसी लड़की के साथ तय कर देते हैं। जब ये बात अर्चना की छोटी बहन को पता चलती है तो वो उदास हो जाती है और वो रोने लगती है। और ये बात अपनी बड़ी बहन जो अर्चना से पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो प्यार मेरे से किया है तो शादी किसी और से कैसे कर सकता है। तो ये बात सुन करके अर्चना भी काफ़ी क्रोधित होती है और उसके मन में ये खुरापाती विचार आने लगता है, क्योंकि अर्चना भी चाहती थी कि उसकी छोटी बहन की शादी योगेश से हो। योगेश के इसी कारनामे की वजह से उसकी भाभी जो है योगेश का प्राइवेट पार्ट काट देती है। पूरा मुद्दा यही था। इस वाले रूम में वो उधर सो रही थी मेरी दौरान। कौन सो रहे थे? कौन? मेरे देवर। क्या नाम है? मेरा नाम योगेश। जी योगेश। योगेश। तो ये योगेश के साथ में जो घटना हुई है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनने भाभी को जबरदस्ती पकड़ लिया था, इसलिए भाभी ने उनका लिंक काट दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने 3-4 महीने पहले जब उनकी नौकरी लग गई उसके बाद उस औरत ने धमकी दी है कि अगर मेरी बहनों से शादी नहीं करोगे तो तुम्हें फंसा देंगे सबको और यहाँ से लाशें उठेंगी। तो इस चक्कर में उसने ये सब करा है। जो आपके देवर हैं कहाँ नौकरी करते हैं? उत्तराखंड में। ये जो महिलाएं हैं जिसने लिंक काटा वो कहाँ रहती हैं? वो आगरा में रहती है। इस समय कहाँ पर है? इस समय पता नहीं, भाग गई यहाँ से, पता नहीं क्या कहाँ। घटना लगभग कितने बजे की घटना है? 2 बजे की। जी। तो उसके बाद से वो फरार है। हाँ। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी थी? नहीं, सुबह वो ज्यादा हमारे यहाँ पे कोई थी नहीं, सब लोग उन्हें लेके भाग गए थे। हम ही लोग थे। जब बताया सबने तो हमने दी, जब वो भाग गई यहाँ से। तो अब आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस मौके पर आई है? हाँ, आई थी पुलिस। तो ऐसी घटनाएं हमारे समाज में बहुत सी देखने को मिलती हैं। इसलिए हमें जो कुछ करना है कानून के दायरे में करना है। हमें ऐसे गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर अर्चना घर वालों से बातचीत करके इस मामले को प्रेम से समझाई होती घर वालों को तो शायद वो लोग शादी के लिए मान भी जाते। लेकिन अर्चना की एक गलती उसके लिए काल बन गई। अब पुलिस उसको खोज भी रही है, अर्चना जो कि फरार है। तो इस सच्ची कहानी से आप लोग क्या राय देते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और हाँ, चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, आपका जन्मदिन कब है कमेंट बॉक्स में करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में आपका नाम लूँगा।